मूवी शुरू होती है और हमें कपल दिखाया जाता है जो कि अपनी गाड़ी में कहीं जा रहे होते हैं। वो लोग एक पेट्रोल स्टेशन पर रुकते हैं ताकि अपनी गाड़ी का फ्यूल टैंक भर सकें। हो सकता है कि उनका आगे का सफ़र लंबा हो, लेकिन जैसे ही वो अपनी कार में फ्यूल डालकर वहाँ से निकलते हैं तो एक और गाड़ियाँ उनका पीछा करने लगती है। ऐसे लग रहा था जैसे कोई इनको स्पाइक कर रहा हो और आगे जाके कपल में से जो आगे होता है वो उससे बात कर नोटिस कर लेता हो और दूसरे का तेज़ी से ओवरटेक करते हुए इस खबर की गाड़ी के सामने आ जाती है। अगर वो कपल अपने कार को मूव ना करते तो उनका इस गाड़ी के साथ टकरा के बहुत ज़्यादा बुरा एक्सीडेंट हो जाता। ये लोग अपनी गाड़ी को क्रैक कर लेते हैं, यानी रोड से दूसरी साइड पर ले आते हैं, जिसकी वजह से गाड़ी उलट जाती है। इस वजह से ये दोनों लोग बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाने से उसे आदमी ने ऐसा क्यों किया, तभी वो आदमी अपनी गाड़ी से बाहर आता रहता है और उसे ऊपर फिर से लेडी को अपने साथ किसी बर्फीली जगह पर ले आता है जहाँ पर पहाड़ होते हैं और उन्हें पहाड़ों के छोटा सा कैबिन होता है। यहाँ पर लेट ही उसे लड़की को पंथ है और बहुत बुरी तरह से उसे टॉर्च शेयर करने लगता है और फिर उसके पीस करता है और अगले सीन में हमें फेस दिखाते हैं और ये उसी लड़की का गोश्त खा रहा होता है। यानी ये इंसान नॉर्मल नहीं था बल्कि एक निकला था जो कि इंसान का गोश्त खाता। और उससे भी अजीब बात ये कि आदमी सिर्फ औरतों का गोश्त खाता है। अब हमें इस आदमी की नॉर्मल लाइफ दिखाई जाती है। ये एक टेलर है और अपनी ज़िंदगी नॉर्मल इंसानों की तरह गुजारता है। बस खाना खाते हुए ये फैशन बन जाता है, लोगों को मार डालता है। इस नुस्खे लेडी का जो भी मीट काटा होता है वो उसे अच्छी तरीके से रेफ्रिजरेटर में स्टोर कर देता है और दूसरे एनिमल्स की तरह ही गोश्त कच्चा नहीं बल्कि पका कर खाता है। उसे सरप्राइजेस लगा के काफ़ी अच्छे तरीके से कुक कर इस मैन एयरटेल का नाम उससे शो होता है और यहाँ से रहता है। जहाँ बारिश होने लगती है तो उसे बिल्डिंग का दरवाज़ा बंद करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक नई लड़की आती है। इस शॉप के बाहर रहने आई थी, उसका सामान उठाता है और उसकी मदद करता है क्योंकि वो इसके ऊपर वाले फ्लोर में शिफ्ट हो रही थी। गॉस को वो लड़की बहुत अच्छी लगती है, लेकिन हम नहीं जानते कि किस में क्या हो, इसलिए वो तो नहीं क्या उसको अच्छी लग रही होती है कि इसने इसको भी मार कर इसका गोश्त खाना होगा। तो इनको सिर्फ ऑलवेज रोज उसे लड़की को देखता है और वो लड़की भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। लेकिन जल्दी के दिल में यही बात होती है कि वो इसको भी काट कर खाएगा, लेकिन साथ साथ वो भी ये भी सोच रहा था कि मेरे ही अपार्टमेंट में रहती है, अगर ये यहाँ से गायब हो गई तो लोग तो मुझ पर ही शक करेंगे। तो चुपचाप अपने ही बिल्डिंग में अपने कमरे में अपना टेलर का काम करता रहता और खिड़की से उस लड़की को देखता रहता है। एक दिन हम देखते हैं कि वो लड़की कहीं जा रही होती है और काफ़ी खुश होती है। उसी का कार्ड उसके पास आती है, उसे कुछ पेपर्स देते हुए कहती है कि ये ऐड है मेरे सालों की, क्या तुम इनको एडवर्टाइज़ कर सकते हो, तुम आसपास कहीं भी कर सकते हो। आखिर लोग इसको मेरे पास पहले तो नहीं मानता, लेकिन बाद में मान जाता है, ताकि उसे लड़की के साथ चल रही थी कि वो इस लड़की के टुकड़े करेगा और इनको भी स्टोर करेगा। हालांकि उसके पास पहले वाला मीट अभी तक ख़त्म नहीं हुआ था, यानी कि औरतों के मीट का इतना ज़्यादा भूखा था। अगले सीन में हमें इसे किसी और लेडी के साथ देखते हैं और अब एक रात का सिर्फ काम कर रहा होता है तो उसे उसी लड़की की आवाज़ से आती है, तो उसको इग्नोर करने लगता है कि भला मेरा क्या लेना देना। किंतु उसे टाइम पास वो लड़की होती है कि उसके दरवाजे पर आ जाती है। उसको ना चाहते हुए भी दरवाज़ा खोलना पड़ता है। तो वो लेडी कहती है कि मुझे पुलिस को कॉल करना है। उससे कहता है क्यों, क्या हुआ है? वो कहती है बस मुझे कॉल की मदद चाहिए, सॉरी मैं नहीं बुला सकता, मुझे पुलिस अच्छा ही नहीं लगती। और वो इसलिए कह रहा होता है कि अगर पुलिस यहाँ पर आ गई तो गलती से किसी ने उसका रेफ्रिजरेटर खोल दिया ना, उसका सबके सामने आ जाएगा। तो वो लड़की उससे कहती है कि अच्छा तुम मेहमान को पानी तो पिला दो। तो रेस किचन में पानी लेने के लिए जाता है, लेकिन वो लड़की उसके पीछे आ जाती है और खुद से ही रेफ्रिजरेटर खोल देती है। वो देखती है कि इतना सारा मीट पड़ा हुआ है क्योंकि वो पैक करके रखा था, एक साथ जोड़ कर रखा था, तो उसे पता नहीं चल पाता कि किसी इंसान का मीट है। लेकिन वो हैरान ज़रूर होती है क्योंकि आदमी कितना गोश्त खा सकता है। यह बात उसको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि किसी ने उसकी प्राइवेसी ख़राब की है। गार्ड को इस बात पे काफ़ी गुस्सा आता है, तो उस लड़की से कहता है तुम यहाँ से चली जाओ। लड़की बहुत हैरान हुई और कहती है अच्छी शायरी चाहती हूँ, सॉरी चाहती हूँ, मैं आपसे इतना हेल्प इसलिए मांगने आई थी क्योंकि तुमने भी सुना होगा मेरे घर से चिल्लाने की आवाज़ से आ रही थी, यहाँ वहाँ कहीं मेरे साथ गलत हो रहा था, तो मुझे सिर्फ तुम बिजनेस के लिए चाहिए। नहीं आती, मैं जा रही हूँ, पीछे से आवाज़ आता है। अच्छा सुनो, तो क्यों ना हम दोनों मिलकर तुम
लड़की कहती है बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन हमें पुलिस स्टेशन का सीन ही नहीं दिखाया जाता। हम नहीं जान पाते कि वह तुम्हें एक साथ आ गए थे, उसे भी तो नहीं मार दिया। स्टोरी आती कुछ दिन बाद जब हम कांच को देखते हैं तो वो काफ़ी घबराया हुआ होता है। इसके दरवाजे पर नॉक होता है, वह दरवाज़ा खोलता है तो इसके सामने से लड़की की बहन होती है, क्योंकि उसे बिल्डिंग में सबसे पूछ रही थी कि उसे अपनी बहन की कोई खबर नहीं है, क्या किसी ने उसे देखा। तो कार्लोस के भेज देता है और नहीं मुझे नहीं पता नहीं कर टेस्ट उस लड़की से कहता है कि आप अंदर तो आकर बैठा, और उनके अंदर आते ही और कार्लोस से सवाल करने लगता है।